होने के बाद ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, कैबिनेट में फैसला कर लिया। अब उसको बड़ी तेजी से लागू करना चाहते हैं ताकि इनका जो विदेशी बैंकों में पैसा जमा है उस ब्लैक मनी को वाइट करना चाहते हैं। कंपनियों के माध्यम से पैसा इस देश में लेना चाहते हैं। हमारी ऐसी सोच है। इस चीज़ को स्पष्ट करने के बजाय इन्होंने बड़े बुलंद दावे किए कि इसके बड़े लाभ होंगे। खासतौर से किसान को गुमराह करने का प्रयास किया कि तो किसान को इसका बड़ा लाभ होगा, जबकि आज किसान का और व्यापारी का एक ऐसा रिश्ता है, हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, हम उनसे लेते हैं, ब्याज पे ले चाहे लिहाज में। हमारे ब्याह शादियों में और ज़रूरी कामों में उन लोगों का विशेष दखल रहता है। और जब इस प्रकार से विदेशी कंपनियों के हाथ में कारोबार आ जाएगा तो फिर किसान तो पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा। उसके उनका तो बेकार चालू की देंगे। लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए इस मुद्दे को उजागर किया। कोई ऐसी योजनाएं उन्होंने नहीं बताई देश के लोगों को जिससे कोई महंगाई कम हो, कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, कोई किसान वर्ग के लोगों को कोई सब्सिडाइज रेट पे कोई चीज़ दी जाए, कोई पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाएँ। इस प्रकार की तो कोई घोषणा योजना बनाई नहीं गई। आज खाद किसान इस्तेमाल करता है, उसकी सब्सिडी खाद बनाने वाले फैक्ट्री के मालिकों को दी जाती है। पेट्रोल और डीजल हम इस्तेमाल करते हैं और उसकी सब्सिडी पेट्रोल और डीजल बनाने वाली कंपनियों को दी जाती है। बिजली हम इस्तेमाल करते हैं और बिजली की सब्सिडी बिजली पैदा करने वाली कंपनी के मालिकों को दी जाती है। इससे साफ जाहिर है कि इस सरकार की पूंजीपति व्यवस्था की सोच, ये चाहते हैं इस देश में पूंजीपति व्यवस्था प्रचलित हो और बाकी लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करने पर मजबूर हों, ताकि उनकी मजबूरी का लाभ जानकारी है ही। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद बार काउंसिल में जाके घोषणा की थी उनको 50 लाख रुपए दो और सरकारी कोष में से 50 लाख रुपए चंडीगढ़ में एक अपने इनके दादा का नाम है अपने मातूराम मेमोरियल हॉल के नाम पर 50 लाख रुपए दी। अब इनसे कोई पूछे भी तो किस बिना पर सरकारी पैसे को अपने बाप दादाओं के नाम के ऊपर खर्च कर रहे। चौधरी रणबीर सिंह के नाम का एक संविधान स्थल बनाया गया, लोगों ने विरोध किया, जिस नाम से बनाने चाह रहे थे उसको तो हटा दिया और फिर एक और किसी कंपनी के नाम से कोई ज़मीन अधिग्रहण करके उसका फिर बनाया गया। आजकल जो ज़मीनों के घोटाले के चर्चे आप आम चल रहे हैं, उसमें अभी आप समाचारों में रोज़ पढ़ते हैं, हमने भी देखा है, एक ओंकारेश्वर नाम की एक कंपनी बनी है और उस कंपनी में विनोद शर्मा और मुख्यमंत्री के नज़दीकी रिश्तेदारों का नज़दीकी दोस्त मित्र में सारे उनके मालिक बनाए गए, वो डायरेक्टर बनाए गए हैं कंपनी के। विनोद शर्मा का बेटा भी इस कंपनी का डायरेक्टर है और रोहतक में एक सुशील गुप्ता नाम का है जो पोपट के नाम से मशहूर है, उसको भी उसमें डायरेक्टर बनाया गया। इनके पास क्या था क्या नहीं था इसका चर्चा नहीं है, लेकिन उसको भी इस प्रकार से बनाया। उसके कोई सेक्रेटरी रहे हैं और उन्हीं के नाम पर इस प्रकार से और बनाते जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। किस पे कितनी संपत्ति है, कैसे है, क्या है, ये तो जब कोई मौका आएगा, इसकी इंक्वायरी होगी तब पता चलेगा। लेकिन मेरे कहने का भाव ये है कि इस ढंग से प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं जैसे इनके बाप दादाओं की सरकार रही हो। ऐसा तो हमने कभी मुगलिया सल्तनत में राजाओं नवाबों के राज में नहीं देखा। पूर्ण रूप से लूट मची हुई है। सरकार की जो जिम्मेवारी होती है जनहित के कामों में रुचि लें, लोगों की सुविधा के लिए कोई अच्छी बात बनाएं, वो तो इस सरकार ने 7 साल के अरसे में नहीं बनाई।